डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्कल के बारे में बात करते हैं। स्कल को दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कैलवेरिया या जिसे ब्रेन बॉक्स कहते हैं, जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, और दूसरा पार्ट है फेशियल स्केलेटन, जो हमारा फेस का मेन पार्ट फॉर्म करता है। तो स्कल के क्या क्या बोन्स होते हैं? 28 बोन्स हैं टोटल। कैलवेरिया 14 बोन से बना होता है, 14 बोन्स, जिसमें 5 पेयर्ड होते हैं और 4 अनपेयर्ड बोन्स होते हैं। पेयर्ड बोन्स क्या क्या हैं? पेयर्ड में आपके देखेंगे ये 2 पैराइटल बोन्स होते हैं, फिर 2 ये साइड में टेम्पोरल बोन्स हो गए, फिर 3 ईयर ऑसिकल्स, वो भी दोनों तरफ होते हैं, तो पेयर्ड हो गए, जैसे मैलियस, इंकस और स्टेपीज। अनपेयर्ड बोन्स हैं फ्रंटल बोन, पीछे की तरफ ये ऑसिपिटल बोन, फिर 2 साइड में अनपेयर्ड होते हैं, जो एक बीच में एक स्फिनॉइड और इथमॉइड बोन। तो इथमॉइड का ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट अंदर से दिख जाता है। और तो ये हो गए 14 कैलवेरिया बोन के पास। फेशियल स्केलेटन में भी 14 बोन्स होते हैं, जिसमें जो पेयर्ड बोन्स हैं आपके, उसमें 2 जाइगोमेटिक बोन होगी, 2 मैक्सिला होगी, 2 नेज़ल बोन है, और ये है लैक्राइमल बोन दोनों तरफ। और इसके अलावा इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का, जो आप नेज़ल कैविटी से देखेंगे, ये इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का ये सेपरेट बोन होती है, जबकि सुपीरियर और जो मिडल नेज़ल कॉन्का है वो इथमॉइड का पार्ट होता है। अनपेयर्ड बोन में एक ये वोमर है, वोमर अनपेयर्ड बोन है, और दूसरी अनपेयर्ड बोन आपकी मैंडिबल होती है। ये हो गई आपकी 2 अनपेयर्ड बोन फेशियल स्केलेटन के। कुछ पिक्यूलियरिटीज़ होती हैं स्कल बोन्स की, कि जैसे स्कल बोन मोस्टली जो है आपके फ्लैट बोन्स हैं, ये आप देख रहे हैं सारी फ्लैट बोन्स हैं, मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है इनका। और ये बोन को अगर हम कट करें तो जो वॉल्ट है, ये वॉल्ट है, वॉल्ट को हम देखते हैं तो ये 2 प्लेट से बना हुआ है। एडल्ट में ये 2 प्लेट से बना हुआ है, जबकि बर्थ पर ये सिर्फ 1 प्लेट प्रेजेंट होता है, 1 प्लेट, सिंगल 1 प्लेट। तो ये 2 प्लेट में देखें, इनर प्लेट है ये, और ये आउटर प्लेट। इनर प्लेट पतली होती है और आउटर प्लेट ये मोटी होती है। दोनों प्लेट्स के बीच में ये स्पेसेस दिखते हैं, जिसको डिप्लोइक स्पेसेस कहते हैं। तो इनर प्लेट ये ज़्यादा ब्रिटल होती है, तो ये इसलिए फ्रैक्चर्स इसमें ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं। और ये डिप्लोइक स्पेसेस जो है, इसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और स्कल बोन के और कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि नोज़ के अराउंड जो बोन्स होती हैं वो लाइट होती हैं, और उसमें उनको न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं, क्योंकि इसमें एयर स्पेसेस कुछ प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये मैक्सिला बोन है, मैक्सिला के अंदर मैक्सिलरी एयर साइनस हो गया। फ्रंटल बोन में भी यहाँ पर आपके फ्रंटल एयर साइनस दिखते हैं। इथमॉइड बोन के अंदर भी इथमॉइडल एयर साइनस है। तो नेज़ल कैविटी के सराउंडिंग्स में जो बोन्स होती हैं वो न्यूमेटिक बोन्स कहलाती हैं। इनका फंक्शन है कि ये एक तो स्कल के वेट को रिड्यूस करती है, दूसरा ह्यूमिडिटी है, इंस्पायर्ड एयर की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं, और ये वॉइस को रेजोनेंस भी प्रोवाइड करते हैं। स्कल बोन्स हैं जो इतने सारे हमने नाम बताए, वो एक दूसरे से सूचरल जॉइंट्स होते हैं इनके बीच में, ये सूचर्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और जो पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है, इसको कहते हैं पिट्रस पार्ट। टेम्पोरल बोन का ये एक पार्ट है, पिट्रस पार्ट। ये डेंसेस्ट बोन है बॉडी का, डेंसेस्ट बोन पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन को कहते हैं। इसी पार्ट में 3 ईयर ऑसिकल्स, मैलियस, इंकस, स्टेपीज प्रेजेंट होता है। बोन को जो स्टडी करते हैं स्कल को, डिफरेंट व्यूज़ के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते हैं हम। जैसे अगर हम बोन को ऊपर की तरफ से सुपीरियर एस्पेक्ट से देखें तो इसको कहते हैं नॉर्मा वर्टिकैलिस, पीछे के व्यू को कहते हैं नॉर्मा ऑसिपिटैलिस, फ्रंट व्यू को कहते हैं नॉर्मा फ्रंटैलिस, साइड व्यू को नॉर्मा लैटरलिस, और
बेस नीचे से जब स्कल को स्टडी करते हैं तो इसको बेसालिस, नॉर्मा बेसालिस कहते हैं। नॉर्मा वर्टिकलिस की बात करते हैं अगर, तो ये जितना जो पार्ट आपका ऊपर से दिख रहा है सुपीरियर व्यू में, इसमें आएंगे आपके बोन्स, फ्रंटल बोन्स के पार्ट आएंगे, पैराइटल बोन्स आ जाते हैं और ऑसिपिटल के कुछ पार्ट आ जाते हैं। इसमें दो पैराइटल बोन के बीच में मीडियन प्लेन में जो सूचर है इसको सैजिटल सूचर कहते हैं। फ्रंटल और दो पैराइटल बोन के बीच में एक ये हॉरिजॉन्टल जो सूचर्स दिख रहा है इसको कोरोनल सूचर कहते हैं। और ये पॉइंट जहाँ पर कोरोनल सूचर और इंटरपैराइटल सूचर या सैजिटल सूचर मिलते हैं, इस पॉइंट को ब्रैगमा कहते हैं। इस ब्रैगमा की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ और नियोनेट्स में ये एक डायमंड शेप्ड एरिया दिखाई देता है, सॉफ्ट, जिसको कि छूने पर यहाँ बोन नहीं होता है, ये पार्ट इन मेम्ब्रेनस होता है, यहाँ अभी बोन का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है, इसलिए ये पार्ट का इसको कहते हैं एंटीरियर फॉन्टेनेल। और इस पार्ट का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ये डिप्रेस है, बच्चे में डिप्रेस दिख रहा है, गड्ढा है यहाँ पर, दैट मीन्स कि बच्चा डिहाइड्रेटेड है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर उसका लो है। और ये अगर बल्जिंग दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई है बच्चे के अंदर। तो इसकी ये क्लिनिकल एंटीरियर फॉन्टेनेल ये क्लोज हो जाता है 1.5 से 2 साल की एज तक, ये क्लोज हो जाता है और ये पूरा कम्प्लीटली बोन से कवर हो जाता है। दो हाईएस्ट पॉइंट मोस्ट प्रोमिनेंट जो पार्ट है इस पैराइटल बोन का, इसको पैराइटल एमिनेंस कहते हैं दोनों तरफ। और ये सैजिटल सूचर के दोनों साइड में एक पैराइटल फोरामेन दिखता है, यहाँ इस बोन में एक ही दिख रहा है, यूजुअली ये दो होता है। तो ये पैराइटल फोरामेन, इस पैराइटल फोरामेन के बीच में एक सैजिटल सूचर पर जो पॉइंट होता है इसको ओबेलियन कहते हैं। पीछे की तरफ एक ये लैम्डाइड सूचर दिख रहा है जहाँ पर कि जो प्रेजेंट है दोनों पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन के बीच में, लैम्डा शेप्ड सूचर, इसको लैम्डा कहते हैं। तो इतनी चीज़ें हम नॉर्मा वर्टिकलिस में देखते हैं।